रास्ते में कुछ छोटे छोटे गांव भी आते हैं जिन्हें देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और फाइनली गंगा सागर पहुंच जाते हैं। जब हम मुख्य जगह पर पहुंचते हैं जहां डुबकी लगाई जाती है, वहां पर सिर्फ गिने चुने लोग ही थे और पूरा सागर तट खाली था। कुछ देर तो मैं सागर को देखता ही रहा क्योंकि इन आंखों ने पहली बार असल में सागर को देखा था। फिर अपने बोरिया बिस्तर एक तरफ रखकर हम चले जाते हैं पवित्र डुबकी लगाने गंगा सागर में। यहाँ समुद्र का पानी दूसरे बीचों की तरह साफ नहीं था, बल्कि यहाँ का पानी मटमेला था जैसे महाकुंभ में हो रखा था, और वो इस वजह से कि यहाँ गंगा जी समुद्र में मिल रही थी। नहा धोकर हम चले जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम की ओर और रास्ते में कुछ शॉप भी लगी हुई थी जहाँ से आप घर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हो। यही कपिल मुनि जी का मंदिर है। पूजा लेकर हम चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। गंगा सागर का धार्मिक महत्व राजा सागर के 60,000 पुत्रों की कहानी से जुड़ा है जिन्हें कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति मिली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा गया तो वह गायब हो गया। राजा के 60,000 पुत्रों ने उससे खोजना शुरू किया और कपिल मुनि के आश्रम के पास घोड़ा उन्हें मिला। इससे क्रोधित होकर मुनि को अपशब्द कहने लगे। कपिल मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और वे सभी भस्म हो गए। फिर राजा सागर के पोते भगीरथ कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए। वह कपिल मुनि के आश्रम के पास ही सागर में मिली, जिससे सागर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और यह स्थान गंगा सागर कहलाया। यहाँ मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं और भारत के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर हम वापस रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हमें कई होटल और धर्मशालाएं दिखाई देती है, तो अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो आपको 800,000 रुपए में रूम मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट कर दीजिए और इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।